हिंदू धर्म रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। ये तो है ही, हिंदू तो ये तो करा है इसने। इस चीज़ को तो मोदी ने किया कि हिंदू बचाने के लिए इन्होंने मतलब वो बहुत कोशिश वो करी है। और मतलब पहले अत्याचार इतना था कि दिल्ली में अब भी है इतना, कौन छीन के ले जाए 1 मिनट में ज़्यादा। तो अब भाई क्या बोलिए ना खुल के, डरिए मत। मोदी जी ठीक है। वैसे आम आदमी की रैली उसमें चला जाऊँगा, बीजेपी के उसमें चला जाऊँगा, मतलब मजा आता है रैली में। रैली में जाता हूँ मैं तो। रैली में मजा आता है। हाँ बस। जो रोगिया को भावे वही वैद्य फरमावे। तो कुल मिलाकर के वो नफरतबाज इन्हीं का आदमी है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इसने ही कहा था सुनंदा पुष्कर के लिए। कांग्रेस की विधवा इसने ही कहा था सोनिया गांधी जी के लिए, सोनिया जी के लिए। और फिजिशियन बछड़ा भी इसने कहा था राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए। आप बताइए, जब तड़ीपार जिस देश का गृह मंत्री रहेगा तो उस देश की जनता को इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कभी कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी में बलात्कारी पाए जाते हैं, बीजेपी में दुराचारी पाए जाते हैं। का कर्जा माफ कर दिया, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो जो भी है देश की जनता को देखना है। जनता को नफरतबाज पसंद है तो उस खेमे में जाए, जिन्हें मोहब्बत पसंद है और अपनापन पसंद है, भाईचारा पसंद है, गंगा जमुनी तहजीब पसंद है, वो इस खेमे में मोहब्बत की दुकान हमने लगा रखी है। आना है। एक बात समझ में नहीं आ रही, दिल्ली से लेके मथुरा तक हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाली जाती है, सरकार उसे पूरी सुविधाएं देती है और मुस्लिमों के खिलाफ लोगों को भड़काती है। लेकिन बंगाल के अंदर जो शिलान्यास किया गया है बाबरी मस्जिद का, उसके खिलाफ आरएसएस या बीजेपी का कोई बयान नहीं आया अभी तक। भाई उनको तो वही जो रोगिया को भावे वही वैद्य फरमावे। तो कुल मिलाकर के वो नफरतबाज इन्हीं का आदमी है। जैसे वैसी इनका है कि हर जगह चले जाएंगे। मायावती को तो देख ही लिया आप लोगों ने कि हम बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कई बार मुख्यमंत्री हुई, बीजेपी के सहयोग से हुई। तो हमें ऐसे फिरका परस्तों मिर्जाफर, मीर कासिम, जयचंदों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप बताइए, इस मुल्क में तमाम इस तरह के लोग थे। आप देश आजादी को 80 साल हो गए मान्यवर। उस समय वंदे मातरम का नारा लिया जाता था देश आजादी के लिए। मगर ये क्या कारण है कि आज संसद में 80 साल बाद भी संसद में ये आप वही लोग कर रहे हैं जो वंदे मातरम का विरोध करते थे। देखिए भाई, हमारे वहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर थे। जिस देश के पीएम माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू और छैला बाबू की सांसद कहती है कि मोदी जी ईवीएम हैक नहीं करते हैं, लोगों के दिलों को हैक करते हैं। तो भाई कंगना का दिल हैक कर लिया है तो उनको हर जगह हरियाली दिखाई दे रही है। भाई रही आदित्य पंचोली के साथ लिविंग रिलेशनशिप में ना, तो उनको तो आदत है, अफीम ले लेंगी तो कुछ न कुछ बकवासबाजी करबे करेंगी। मान्यवर ये तो इनके उल्टे सीधे बयान आते हैं। वो एक हीरोइन है, उनका क्या बयान आता है, वो तो पॉलिटिकल पार्टी जो उनको समझाते हैं वो बयान देते हैं। इसे ही मोहब्बत कहते हैं। समझ कहाँ है मान्यवर? अरे भाई, जब राहुल गांधी किस लोकसभा स्पीकर को दे रहे थे तो मुड़ करके तीर, इन लोगों जो है उल्टा तीर लेने की आदत है। स्मृति ईरानी वो समझी कह रही कि बताई महिलाओं को किस दे रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी शकल सूरत देख लो। राहुल गांधी तो देखना भी गवारा नहीं समझते। तो वही है। एक चीज तो देखी है, ये 12 सालों के अंदर जो संसद की गरिमा का बिल्कुल तार कर दिया है। आप बताइए, जब तड़ीपार जिस देश का गृह मंत्री रहेगा तो उस देश की जनता को इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप बताइए कि जो भिखारी पीएम बनेगा, जो स्वयं कहता है, कभी कहता है मैं पठान का बच्चा हूं, कभी कहता है कुछ कहता है, कभी कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाई, कितने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इसने ही कहा था सुनंदा पुष्कर के लिए। कांग्रेस की विधवा इसने ही कहा था सोनिया गांधी जी के लिए, सोनिया जी के लिए।
और फिजिशियन बछड़ा भी इसने कहा था राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के लिए। अभी आपने देखा एक छोटी सी बात के लिए इन्हीं का कोई इतना कोई क्लियर भी नहीं हुआ कि वो कांग्रेस का ही अपना वो था, मगर इन्होंने बिहार के अंदर जो एक छोटी सी गाली किसी ने मंच पे चढ़ के दे दी थी। भाई देखिए, गाली इन्हीं का था और इन्हीं के पार्टी ने उसके भाभी को चुनाव भी लड़ाया, विधायक भी बनवाया। तो कुल मिलाकर के ये नफरतबाज हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। बीजेपी में बलात्कारी पाए जाते हैं, बीजेपी में दुराचारी पाए जाते हैं, बीजेपी में तमाम तरह के कुकर्मी पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ISI भाई दोनों ही ठीक है हमारे लिए। ज्यादा ठीक कौन है? ज़्यादा तो अब भाई क्या करें। बोलिए ना खुल के, डरिए मत। मोदी जी ठीक है वैसे, हाँ? ठीक है मोदी जी बढ़िया। राहुल से ज्यादा ठीक मोदी जी हैं। मोदी जी ठीक है। ज्यादा ठीक। ठीक है। ये देखिए है सच्चाई। और मुझे पता है कि वीडियो वायरल होगी सोशल मीडिया पर, और ये वीडियो कांग्रेस के उन तमाम नेताओं तक पहुंच जाएगी जिन लोगों ने इस रैली का आयोजन किया है। और ऐसे लोग आए हैं कि सबके रैली में जाते हैं चाचा, और ये भीड़ उड़ जो दिखता कोई मतलब नहीं इसका। ना ना कोई नहीं, मैं तो अपने किराए से आया हूँ 60 रुपये लगा के। मैं कोई उनको थोड़ी हूँ, मैं आम आदमी की रैली उसमें चला जाऊँगा, बीजेपी के उसमें चला जाऊँगा, मतलब मजा आता है रैली में। रैली में जाता हूँ मैं तो। रैली में मजा आता है। हाँ बस पहले से जाता हूँ, आज से नहीं, 20 साल पहले से ही। आज से नहीं, 20 साल पहले भी रैली आई थी एक, उसमें भी गया था मैं। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री दिल्ली की, हाँ, जब भी, कैसा हाँ। काम करती थी? सही करती, काम तो बढ़िया करती है। रेखा जी, हैं? रेखा जी, रेखा जी भी ठीक करिए, काम तो बढ़िया। केजरीवाल। केजरीवाल ने भी काम तो किया ही है दिल्ली में। खैर काम हिंदू तो राष्ट्र क्या सोचते हैं आप? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आजकल हो रही है खूब। हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र मतलब मतलब हिंदुओं का देश हो, हिंदुओं का राष्ट्र हो, उस पर क्या सोचते हैं? बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? वो तो बनना चाहिए, बनना चाहिए। वो तो बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा कर रहे थे, अब तो पदयात्रा खत्म हो गई। जानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ? हाँ जी? जानते नहीं जानते? जान नाम तो सुना, नाम तो सुना है धीरेन्द्र शास्त्री। नाम तो सुना धीरेन्द्र शास्त्री का। नाम तो सुना जी धीरेन्द्र चाचा शास्त्री। बड़े ईमानदार है। कितनी उम्र होगी चाचा आपकी? मेरी 64। 64 साल है। अब तक कितनी रैली में जा चुके हैं? मैं तो जाता ही 200? रहता हूँ। नहीं 100-200 तो ना, पहले भी एक रैली में आया था, वो कांग्रेस की रैली आई थी आज से 20 साल पहले। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं तो 8वीं तक पढ़ा हूँ। बच्चे क्या करते हैं? हैं? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कुछ ना करते, क्या करें? तो बेरोजगार हैं। बच्चे किसके क्या करते हैं आजकल, किसी के भी कुछ ना करते। रोजगार पता नहीं कहाँ निकल गया। धर्म जरूरी है देश के लिए, धर्म जरूरी है, धर्म बचाना जरूरी है। ना धर्म तो हिंदू धर्म रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। ये तो है ही, हिंदू तो ये तो करा है इसने। इस चीज़ को तो मोदी ने किया है कि हिंदू बचाने के लिए इन्होंने मतलब वो बहुत कोशिश वो करी है। और मतलब पहले अत्याचार इतना था कि दिल्ली में अब भी है इतना, फ़ोन छीन के ले जाए 1 मिनट में, जबकि यूपी में ख़त्म हो गया। यूपी में फ़ोन चोरी नहीं हो रहे, दिल्ली में 1 मिनट में फ़ोन चोरी हो रहे हैं। क्यों? यहाँ पर तो भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार हो, किसी की सरकार हो, फ़ोन 1 मिनट में चोरी कर ले जाते हैं, झपट्टा मार के बाज की तरह ले जाते हैं फ़ोन को 1 मिनट में, और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। वोट चोरी कर ले तो फोन ना के समझे। ये चाचा हैं, बड़े दिल के, सच्चे और अच्छे हैं। बाकी आप लोग क्या कहेंगे बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में।